पॉमिस्ट हाथ देखते हैं, उसके बाद आजकल एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, ये सारी चीज़ें। तो बाज़ औक़ात ये फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं और ठीक प्रेडिक्ट करते हैं। अगर किसी का ठीक बैठ जाए, तुक्का उनका लग जाए, ठीक बैठ जाए, तो क्या ये वाकई कोई इल्म है, कोई साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ें हैं, या ये सिर्फ मैं तुक्के ही हैं? और अगर तुक्के ही हैं तो फिर ये ज़ोडिक साइन क्या हैं, और फिर ये इनके और उनके अकॉर्डिंग जो बातें बताई जाती हैं उनमें से चंद तो पॉइंट ज़रूर उस बंदे में होते हैं। आप भी कोई ज़ोडिक साइन रखते हैं, मैं भी रखता हूँ, मैंने भी उसे स्टडी किया, तो मुझे तो पता चला वो ठीक कह रहे हैं कुछ बातें मेरे बारे में। कैसे कह सकते हैं? इनके पास क्या नॉलेज है? एक बात तो इस्टेब्लिश्ड है हमारे लिए एज अ मुसलमान, गैब का इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। अल्लाह ताला के अलावा किसी के पास गैब का इल्म नहीं है। यानी फ्यूचर में क्या होगा ये इंसान नहीं जान सकता अल्लाह ताला के अलावा, कि फ्यूचर में क्या होने वाला है या क्या होगा। लेकिन अगर मैं आपको नहीं जानता और मैं आपके बारे में आज आप क्या हैं ये बता रहा हूँ, तो ये नॉलेज कैसे आ रहा है? चलें फ्यूचर को निकालते हैं। हाँ, ये अभी अच्छी बात है। मैंने आपको स्टार्ट में बताया, आपने मुझसे एक सवाल पूछा था कि हमारे साथ फिर कितनी और चीज़ें हैं। अच्छा, तो हमारे साथ एक साथी है जो बचपन से आपके साथ है और मौत तक आपके साथ रहता है। वो भी बच्चा था तब? उनकी नेचर अब मुझे नहीं पता, वो एक डिफरेंट डायमेंशन में है शायद, तो उनकी अंडरस्टैंडिंग मैंने। पर करीन है, करीन आपका जो है वो आपके साथ रहता है आपकी पूरी ज़िंदगी। वो आपके बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन जानता है। तो ये जो आप इन्फॉर्मेशन कह रहे हैं ना, ये कहाँ से आती है, कहाँ से स्टेम आउट करती है? देखिए, जो भी शख्स जिन्नात के साथ कांटेक्ट में आता है, कुरान करीम की एक आयत है कि ये लोग कहेंगे कि हमने जिन्नात से और जिन्नात ने हमसे खूब फ़ायदे उठाए और आखिर में उन्हें दोज़ख में डाल दिया जाएगा। कुरान करीम की आयत, मतलब ये एक दूसरे से कम्युनिकेशन में है, क्योंकि वो जिन्नात की एक दुनिया है और आपने उनकी कम्युनिकेशन मैजिक सीख ली है। आप उनसे बात करते हैं और उन्हें रिटर्न में कोई बेनिफिट दे रहे हैं, तो वो आपके साथ जो करीन है उससे कम्युनिकेट कर सकता है, आपकी तमाम इन्फॉर्मेशन उससे उठा सकता है। मेरा करीन उसे बताएगा क्यों? आपको लालच क्या है? उसको क्या देने के लिए कुछ उनके दरमियान क्या लेन देन होता है, ये मेरी फील्ड असल में डिफरेंट है इससे बड़ी, तो मैं इसमें ज़्यादा नहीं जाता। मैं सिर्फ और सिर्फ इसे उस हद तक समझता हूँ। मैं आपको जैसे शायद मैंने आपसे जिक्र किया था, मैं गैब की दुनिया की ये जो चीज़ें हैं सिर्फ इसलिए समझता हूँ क्योंकि आजकल जो हम पे सबसे बड़ा थ्रेट है, मैं आपको बता देता हूँ, ये एथियज़म के लिहाज से वो ये है, वो ये प्रूफ करने पर लगे हुए हैं कि हम लोग सिर्फ ये जिस्म है। इस जिस्म के अलावा हमारी कोई हकीकत नहीं, ना रूह है, ना जिन्नात है, ना शैतान है। बल्कि एक फ्रेंच फिलोसफर है चार्ल्स बॉडलेयर, उन्होंने कहा था द ग्रेटेस्ट ट्रिक एवर प्लेड बाय द डेविल, शैतान की सबसे बड़ी चाल आज तक की वो ये है टू कन्विंस पीपल दैट ही डज नॉट एग्जिस्ट, कि वो है ही नहीं। क्योंकि जब आप ये मान लेंगे कि शैतान नहीं है, इब्लीस नहीं है, तो इसका मतलब है कि कोई खुदा नहीं है, नऊज़ बिल्लाह, कोई फरिश्ते नहीं है, कोई भी गैबी मखलूक नहीं। तो आप सिर्फ रूह को प्रूव करने के लिए ये तो मैं सिर्फ और सिर्फ एथियज़म का ये क्लेम लोगों में जो और बहुत ज्यादा आ गया आसिफ साहब, हमारे अपने मुसलमान अभी इन चीज़ों का इनकार करने लगे हैं। जो चीज़ कुरान करीम में है उसका इनकार आप किसी भी सूरत में नहीं कर सकते। हाँ, आप नहीं समझ सकते हैं। आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है, जो लाइट का स्पेक्ट्रम है, उसका कितना हिस्सा हम देख सकते हैं? आई डोंट नो सर। 0.0035। बाकी आप देख ही नहीं सकते 99.99%। और आप कह रहे हैं कि नहीं मानता मैं, जो चीज़ को मैं नहीं देख सकता उसको मैं नहीं मानता। कह सकते हैं आप 99% नहीं जानते। और तो मेरे कहने का मतलब ये है आसिफ साहब कि ये जो एक बहुत बड़ा थ्रेट है हमें, कि एथियज़म ये कन्विंस कर रही है कि आपका ये जिस्म में ख़त्म हो जाएगा, बस कुछ भी नहीं है। नहीं, रूह है, शैतान है, फरिश्ते हैं, ये तमाम चीज़ें हैं।